तो बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसमें लिखा है अ सर्किल पासेस थ्रू द पॉइंट 3, √7/2। तो बच्चों यहाँ पर हो सकता है आपका आंसर मैच ना करे, ये √7/2 भी हो सकता है या पूरे में भी रूट हो सकता है। तो बाय द वे मैं आपको इस क्वेश्चन की एल्गोरिथम तो डिस्कस कर ही देता हूँ। अ सर्किल पासेस थ्रू द पॉइंट एंड टचेस द लाइन पेयर। फिर पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल आर। बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्यादातर जो है डायग्राम्स की फीलिंग होती है, तो डायग्राम्स थोड़ा सा पहले आप सही से बना लीजिए। तो सबसे पहले आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखिए, क्या है वो, x²। उसके साथ बच्चों एक काम कर लीजिए, +1 - 2x, ये वाले टर्म साथ में लिख लीजिए और -y² को सेपरेट कर लीजिए। तो आपको उसको फैक्टराइज करने की जरूरत करके मतलब फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको लाइन नहीं समझ में आ रही होती तो आप किसी x के टर्म्स में या y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बना के इसको फैक्टराइज करके 2 लाइंस निकालते। लेकिन यहाँ पे 2 लाइंस आपको ऐसे ही समझ में आ रही हैं क्योंकि ये डायरेक्टली यहीं पर फैक्टराइज हो जाएगा। क्योंकि बच्चों ये क्या है, ये है आपका x-1 का होल स्क्वायर और ये है -y²। इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा a - b a + b = 0। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास 2 लाइंस आ गई हैं। तो एक लाइन है आपकी y = x-1 और दूसरी लाइन है आपकी y = 1 - x। ये बात समझ में आ रही है? ये बच्चों आपकी 2 लाइंस यहाँ पर बन करके आ गई है। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 लाइंस को सर्कल टच कर रहा है एज वेल एज सर्कल एक पॉइंट से पास हो रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा भी डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाए तो ज्यादा समझ में आने लगेगा। तो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये किसी न किसी पॉइंट पे शायद इंटरसेक्ट भी कर रही है। वो पॉइंट भी आप देख लीजिए क्या है। तो अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, x-1 को इक्वल कर देते हैं 1 - x की। तो यहां से बच्चों आ जाएगा 2x = 2। दैट मीन्स x = 1। और बच्चों x 1 होगा तो y आपका 0 हो जाएगा। यानी ये जिन 2 पॉइंट्स पे दोनों लाइंस कट कर रही है वो पॉइंट है 1, 0। तो 1, 0 यहाँ पर कहीं होगा बच्चों। तो हम इसको यहाँ पर सिर्फ 1 लिख देते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस में 1, 0 लिख के क्या करेंगे, है तो एक्स एक्सिस ना, तो ऑब्वियस सी बात है वहां y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, तो अब हमारे पास लाइंस की एग्जैक्ट पोजीशंस बनानी है क्योंकि लाइन तो काफी सिंपल है, क्योंकि एक लाइन का स्लोप है 45 और एक लाइन का स्लोप है 135। तो इसका मतलब बच्चों अगर आप लाइंस बनाना चाहें तो आप बना लीजिए रफली लाइंस। एक लाइन ऐसे बनेगी और दूसरी लाइन ऐसे बनेगी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? एक बार जरा सब लोग चेक कर लीजिएगा। और बच्चों अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो उसके बाद आप लाइंस के ऊपर उसकी इक्वेशंस भी लिख लीजिए। जैसे इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन होगी y = 1 - x। इस लाइन की इक्वेशन होगी y = 1 - x और इस लाइन की इक्वेशन होगी y = x - 1। ठीक है, आप भले पॉइंट्स डाल करके चेक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपके पास गिवन है कि ये जो सर्किल है ये किसी एक पॉइंट से पास भी हो रहा है। तो वो पॉइंट हम बनाते हैं और सर्किल को भी बनाते हैं। तो सर्किल इन 2 लाइंस को टच भी कर रहा है एज वेल एज पास भी कर रहा है। तो ये हो सकता है बच्चों टेंटेटिव डायग्राम जो मैंने आपको बना करके दिया है। तो उस टेंटेटिव डायग्राम को हम दोबारा बना लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ये सर्किल दोनों लाइंस को टच भी कर रहा है एज वेल एज किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है। और वो पॉइंट बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि उसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसलिए हमने कुछ ऐसा डायग्राम बनाने की कोशिश की है। ये बच्चों मैंने ऐसा बना दिया। अब बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखने पर आपको ये पता पड़ेगा कि बेसिकली जो सर्किल है उसका जो सेंटर है उसकी सेंटर से प्रॉपर्टी होगी कि उसकी इस लाइन से और इस लाइन से डिस्टेंस इक्वल होगी। होगी कि नहीं होगी? तो बच्चों ये इसका सेंटर बेसिकली कहाँ लाई कर रहा, इस लाइन के एंगल बाइसेक्टर पे, इस लाइन के एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। लाई कर रहा है क्यों भाई? ये बात सबको समझ में आती है? यानी कि बच्चों हम ये क्लियर कर चुके हैं कि इस सर्किल का जो सेंटर होगा वो 1, समथिंग होगा। क्या होगा? 1, समथिंग होगा। क्या ये बात समझ में आती है? 1, हम ए मान लेते हैं या 1, H 1, A जो मानना है मान। तो हमें
ए मान लिया, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ द सर्किल निकालना है, तो हमने 1, A तरह के इसको एज्यूम कर लिया। अब बच्चों ए निकालने के लिए आपके पास तो काफी सारा डाटा है, ए आप खुद से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कहोगे सर जो ओ पॉइंट की डिस्टेंस है ए से, वही ओ पॉइंट की डिस्टेंस होगी बी से, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी कर लीजिए, आपके पास ए बहुत जल्दी निकल करके आ जाएगा, और ए आ जाएगा तो आपके पास सेंटर आ जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट एल्गोरिथम क्या करनी होगी आपको यूज करना होगा, देन यूज क्या यूज करेंगे बच्चों? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, इससे आपके पास क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा, और ए आ जाएगा देन सेंटर ऑफ सर्किल आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई? तो सेंटर ऑफ सर्किल क्या होगा? 1, A टाइप का होगा। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन में कोई भी करेक्शन नहीं होगा तो फिर आपका आंसर मैच करने लगेगा। बाय द वे मैंने आपको एल्गोरिथम सिखा दिए, तो उस एल्गोरिथम को यूज कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपको करना था। तो ये क्वेश्चन का डिस्कशन था, क्वेश्चन नंबर 35।